हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे? सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम 500 की सीरीज को लेके चल रहे थे, तो ये हिंदी की हमारी सीरीज है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 क्या है। क्वेश्चन नंबर 106 में पूछा है कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन ए है शब्द पढ़वाना, बी है प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, डी है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो फटाफट से आप सभी आंसर बताइएगा कि इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 106। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मौखिक भाषा। मौखिक मतलब जो हम क्या करते हैं, मुंह से बोलते हैं, वही हमारा क्या है, मौखिक भाषा है। तो जो मुंह से बोला जाता है वही हमारा क्या है, मौखिक भाषा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मौखिक भाषा। तो अगर हम अलग अलग संदर्भ में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, अलग अलग संदर्भ में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इनका जो आकलन है वो सबसे बेहतर तरीका यही है, अलग अलग तरीके से हम क्या करें, बातचीत को करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 107 क्या है कि भारत में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी, भाषा के मौखिक और लिखित रूप के प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा क्या है, सतत और व्यापक आकलन का क्या पूछा है, उद्देश्य पूछा है। तो इसका उद्देश्य है कि जो भाषा है, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा है कि भाषा में विभिन्न दृश्य शब्द साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है। मतलब जो हम कक्षा में क्या करते हैं, दृश्य और श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या नहीं है, यहाँ पे ये पूछा है। तो ऑप्शन ए है आधुनिक तकनीकों को कक्षा में लाना, बी है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सी है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, डी है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, ये हमारा शब्ददृश्य साधनों के उपयोग नहीं है। ठीक है, सीखने सिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं इन्हें, बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए करते हैं, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाने के लिए करते हैं, लेकिन निर्देश का पालन करने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 109। 109 में पूछा है कि पाठ्य पुस्तक की भाषा। ऑप्शन ए है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सी है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, डी है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पाठ्य पुस्तक की भाषा, जो पाठ्य पुस्तक में जो भाषा लिखी गई है उसके बारे में पूछा गया कि कैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। अगर बच्चे के घर समुदाय से है तो बच्चे क्या करेंगे, जल्दी समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप तत्सम प्रदान करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, तत्सम तद्भव उसको उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। अगर वो घर का भाषा बोल रहा है, अगर वो खड़ी भाषा बोल रहा है, खड़ी भाषा में आपकी पुस्तक है तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है, इंग्लिश में पुस्तक है, वो चीज़ों के क्या करेगा, जल्दी सीखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 हमारा क्या पूछा है। 110 में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है भाषा वैज्ञानिक तथा तथ्य स्पष्ट करना, बी है भाषा का व्याकरण सीखना, सी है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, डी है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। एक 110 का देखते हैं। 110 में क्या पूछा गया आपसे कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य है। तो 110 में देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर भाषा का प्रयोग सिखाना, यहाँ पे क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य क्या है कि हम बच्चे को क्या करेंगे, भाषा का प्रयोग करना सिखाएंगे। बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करें, उन चीज़ों को हम सिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। 111 पूछा है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन ए सदैव टकराहट से गुजरती है, बी सदैव समान होती है, सी समान हो सकती है, डी सदैव अलग होती है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा।
कि घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, समान होगी। जब जो घर में भाषा बोली जाएगी वही विद्यालय में पढ़ाई जाएगी। क्यों ये समान होती है, मतलब कि जो घर में हम इन दोनों को क्या करेंगे, समान रखेंगे, क्योंकि जो घर में बोली जाती है भाषा वही विद्यालय में पढ़ाई जाएगी, तो बच्चे चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेंगे। घर में बच्चा खड़ी भाषा में बोल रहा है और स्कूल में जाके उसे उर्दू सिखाया जा रहा है, तो बच्चे क्या करेगा, सही तरीके से चीज़ों को समझ नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। 112 में पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है भाषा प्रयोग के अवसर, बी है पाठ्यपुस्तक, सी है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, डी है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो फटाफट से आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं व्याकरण नियमों का स्मरण। ये छोटे बच्चे इन चीज़ों का स्मरण नहीं करते। उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र करना, आप अगर छोटे बच्चे मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक को पढ़ा रहे हैं प्राथमिक स्तर में, तो ये तकनीक का कोई वो नहीं है पाठ्य पुस्तक, ये भी गलत है आपका। तो भाषा प्रयोग के अवसर हमारा बिल्कुल सही होगा। अवसर क्या हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ से भी आप ऑप्शन को सही कर सकते थे बिना पढ़े हुए भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 113 है कि हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ऑप्शन ए है बाल साहित्य का विविध उपयोग, बी है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, डी है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 113। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 का हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, बाल साहित्य का विविध उपयोग। अगर हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सर्वाधिक उपयोगी साधन इसमें से क्या होगा, बाल साहित्य का हम विविध उपयोग करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से बाल साहित्य का हम उपयोग करेंगे। 114 में क्या पूछा है, देखिए कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। कक्षा 1 और 2 पढ़ा रहे हैं, तो कक्षा 1 और 2 बच्चे के लिए कैसी कहानी की चयन करेंगे, आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए है जो बहुत छोटी हो, बी जिसमें बहुत सारे पात्र हो, सी जिसमें 2 ही पात्र हो, डी जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली, ठीक है, वर्णन की शैली क्या हो, चित्रात्मक हो। तो फटाफट से आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं बच्चे के शब्द वाक्य घटना क्या हो, ये चित्रात्मक हो, तो चित्रों के द्वारा वो क्या करते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को बड़ी आसानी से और रुचिकर उन्हें लगता है और चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115। 115 में क्या पूछा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बी है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, डी है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। 115 क्वेश्चन नंबर 115 बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, ठीक है। क्या है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता, मतलब कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पर क्या हो, भाषा शिक्षण, जो भाषा का शिक्षा दी जाती है उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि बच्चों में क्या हो, रचनात्मक और मौलिकता को क्या करे, पोषित करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा 116 क्या पूछा है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। पूछा है कि पढ़ने का प्रारंभ ए है वर्णमाला से होना चाहिए, बी है कहानियों से होना चाहिए, सी है कविताओं से होना चाहिए, डी है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो फटाफट से बताइएगा क्या होगा 116। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए। देखिए पढ़ने का प्रारंभ, अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए, क्योंकि उस चीज़ों का आपको अर्थ पता होना चाहिए या आप उन चीज़ों का क्या करें, अर्थ निकाल लें। अगर हम किसी चीज़ को पढ़ा रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं कमल, ठीक है, तो ये क्या है, एक अर्थपूर्ण सामग्री है। अगर हम यहाँ पे कर दिए कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें कर दिए, जैसे ये चन लिख दिए, तो यहाँ पे ये क्या है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये पढ़ने का प्रारंभ हमें क्या होना चाहिए कि अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए वहाँ पे हमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116 के बाद 117 कि भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। ऑप्शन ए है भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, बी है भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, सी है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, डी है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। तो फटाफट से आंसर बताइएगा 117। तो चलिए देखते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ये देखिए इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा क्या है, एक नियमबद्ध चलती है, ठीक है। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध चलती है, तो इससे आप लिख सकते हैं भाषा क्या है, नियमबद्ध व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं क्या पूछा है कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले का मतलब क्या होता है, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन ए बच्चों को अभिनय सिखाना, बी है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना,
सी है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करता है। डी है बच्चों को अनुशासित रखता है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव वर्ड से भी आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पॉजिटिव वर्ड क्या है यहाँ पे, अवसर। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 119 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा है कि हम भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे नहीं वाला, देखिए एक क्वेश्चन आ गया, ये आपको बहुत पसंद आता है। अगर आपने यहाँ पे क्या किया, नहीं पढ़ा, तो आपने लागू होता है पढ़ लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पर टिक लगा के चले आते हैं, दूसरे आंसर पर। तो 119 का क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि जो भाषा है हमारे परिवेश में क्या है, बिखरी हुई मिलती है। भाषा क्या है, बिखरी हुई मिलती है। तो यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, भाषा प्रयोगशाला पर यह क्या होता है, लागू बिल्कुल नहीं होता है। और बाकी चीज़ों पर क्या होता है, लागू होता है, लेकिन तो भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं क्या है हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। बी है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती न करें। सी है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। डी है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो आप यहाँ पे टैग वर्ड लगा के भी आंसर दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा क्या है कि अवसर देंगे। अवसर क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्हें सख्त निर्देश देंगे, निर्देश देना देखिए हमारा निगेटिव वर्ड है। उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, उनकी त्रुटि पर हम ध्यान देंगे। उनको 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, 20 बार लिखने का मतलब वो रट्टा मार रहा है, तो ये भी हमारा निगेटिव है। तो हमारा एक पॉजिटिव है, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का जो आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन रहेगा हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लेके आपको बताएंगे कि पैराग्राफ का ट्रिक बताएंगे कि उसको कैसे करना है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिए, और क्या करिए, वीडियो को शेयर भी किया करिए आप सभी। तो थैंक यू।